युद्ध होने वाला है पांडव और कौरव के बीच में। इसलिए विदुर जी चले गए तीर्थ यात्रा करने के लिए और गए सीधे बद्र विशाल तीर्थ क्षेत्र में। और वहां जाकर के उद्धव जी से मिले और उद्धव जी और विदुर जी ने दोनों ने आपस में चर्चा की और भगवान बालकृष्ण की लीला का वर्णन किया है। और बालकृष्ण की लीला का वर्णन करने के बाद में वहां से विदुर जी निकले और आए हैं मैत्रेय महाराज के आश्रम में। और वहां आकर के ज्ञान चर्चा की और ज्ञान चर्चा में विदुर जी ने प्रश्न किया है कि महाराज, सुखाय कर्माणि करोति लोके न ते सुखम वान्यदुपारमं वा विन्देत भूयस्तत एव दुःखं यदत्र युक्तं भगवान् वदेन्नः। कहा, महाराज, सुख की प्राप्ति के लिए लोग कर्म करते हैं लेकिन दुख क्यों मिलता है? ये प्रश्न का उत्तर दीजिए। तब मैत्रेय महाराज ने कहा कि सुख प्राप्त करने के लिए लोग दूसरों को दुख देते हैं और दूसरों को दुख देने के बाद सुख कैसे मिल सकता है? सुख प्राप्त करने के लिए दूसरों को सुख देना सीखो, तभी तुम्हें सुख प्राप्त होगा। और बात बिल्कुल सही है। यदि आप सम्मान पाना चाहते हो दूसरों के पास से, सामने वाले को सम्मान दो। और सामने वाले को यदि सम्मान दोगे तो ही सामने वाला तुम्हें भी सम्मान देगा, वरना सम्मान की अपेक्षा मत रखो। तो यहां विदुर जी ने प्रश्न किया, उसका प्रत्युत्तर देते हुए मैत्रेय महाराज ने कहा कि विदुर जी, सुख प्राप्त करने के लिए लोग कर्म करते हैं, दूसरों को दुख देते हैं। सुख दे तो सुख प्राप्त होता है। और फिर ज्ञान की चर्चा और सृष्टि की उत्पत्ति की चर्चा की है तृतीय स्कंद में। इसलिए इसका नाम है सर्ग लीला। सर्ग यानी कि सर्जन करना। और सर्जन होता है तब भी विसर्जन होता है, वरना विसर्जन ही नहीं होता। क्योंकि सर्जन नहीं तो विसर्जन कैसा? सर्जन होने के बाद में ही विसर्जन होता है। तो मैत्रेय महाराज सृष्टि की उत्पत्ति की कथा कहते हैं कि ब्रह्मा जी की नाभि में विष्णु भगवान की नाभि में एक कमल उत्पन्न हुआ, उसी कमल में एक ब्रह्मदेव उत्पन्न हुए। और ब्रह्मदेव ने तप किया और तप करने के बाद भगवान जब प्रकट हुए तो ब्रह्मा जी ने कहा कि मेरी उत्पत्ति क्यों हुई, किसने की, क्यों की? ब्रह्मा जी ने प्रश्न किए है। और हमें भी यह प्रश्न करना चाहिए कि मेरी उत्पत्ति क्यों हुई, किसने की, क्यों मेरा प्रादुर्भाव इस पृथ्वी पर हुआ है? लेकिन आज तक हमने कभी अपनी जात को पूछा नहीं, अपने आप को कभी पूछा नहीं कि मेरी उत्पत्ति क्यों हुई है। पूछना चाहिए। क्या केवल खा पी के मौज करने के लिए हमारी उत्पत्ति हुई है? कमाओ, खाओ, पियो, बच्चों का पालन करो, माँ बाप को पालो, और जब समय समाप्त होता है तब मर जाओ या तो गुजर जाओ। इसके लिए हमारा जन्म हुआ है? नहीं। हमारा जन्म हुआ है मुक्ति की प्राप्ति के लिए। आज ब्रह्मा जी ने कई प्रश्न किए हैं, उसका प्रत्युत्तर देने के बाद में भगवान ने कहा ब्रह्मा जी को कि ब्रह्मदेव, आप सृष्टि की उत्पत्ति करो। जब ब्रह्मा जी ने कहा कि मुझे मोह होगा और अभिमान आएगा, तब भगवान ने कहा, चतुष्टों की भागवत सुनाया और कहा कि सृष्टि की उत्पत्ति करो। ब्रह्मा जी ने कहा कि सृष्टि उत्पन्न तो करूंगा, लेकिन उसके लिए पृथ्वी चाहिए। पृथ्वी तो है नहीं,
भगवान ने कहा आप निश्चिंत रहिए, मैं पृथ्वी को लाता हूं। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कहते हैं और मैत्रेय महाराज विदुर जी को कहते हैं कि भगवान अंतर्ध्यान होने के बाद में कुछ देर के बाद में सूक्ष्म रूप में प्रकट हुए और सूक्ष्म रूप में प्रकट होने के बाद बड़े होने लगे, विराट स्वरूप धारण किया और वो स्वरूप था वराह का। भगवान का वराह अवतार हुआ, रसातल में गए और रसातल में जाकर के हिरणाक्ष नाम के असुर का वध किया और वध करके अपने दंत शूल के ऊपर पृथ्वी को ले आए, समुद्र की सपाटी के ऊपर, और समुद्र की सपाटी के ऊपर ला करके शेष नारायण की एक फणा के ऊपर पृथ्वी को स्थिर करने का प्रयास किया। लेकिन जब पृथ्वी शेष नारायण की फणा के ऊपर रखी तो शेष नारायण डूबने लगे। भगवान स्वयं कूर्म का रूप धारण करके आधार शक्ति के रूप में उसके नीचे बैठ गए और पृथ्वी को स्थिर किया और कहा ब्रह्मदेव को, ब्रह्मा जी को कहा कि आप सृष्टि की उत्पत्ति कीजिए। लेकिन यहां राजा ने प्रश्न छेड़ दिया कि बाप जी आपने कहा कि हिरणाक्ष असुर पृथ्वी को ले गया था, तो वो कौन था, वो कहां से आया? तब सुखदेव जी महाराज ने कहा कि हिरणाक्ष का प्रागट्य दो कारण से हुआ है, हिरणाक्ष और हिरण्यकशिपु। उसके पीछे दो कारण। पहला कारण कि एक बार सनत कुमार भगवान को मिलने के लिए वैकुंठ में जा रहे थे, उसी समय द्वारपालों ने उसे अटकाए, जय और विजय, और कहा कि अभी आप नहीं जा सकते क्योंकि प्रभु विश्राम कर रहे हैं। तब सनत कुमारों को गुस्सा आया और गुस्से में आकर के उन्होंने श्राप दिया कि जाओ, हमारे पिता को मिलने नहीं देते हैं, तुम्हें श्राप देते हैं, 7 जन्म तक तुम्हें भगवान से अलग रहना पड़ेगा। जय और विजय रोने लगे, कहने लगे कि हम कहां जाए, 7 जन्मों तक भगवान से अलग रह नहीं पाएंगे। उनकी रोने की आवाज सुनी तो भगवान भीतर से बाहर आए और कहने लगे क्या हुआ? तब जय और विजय ने कहा कि सनत कुमारों ने श्राप दिया है। भगवान ने कहा कि श्राप दिया है तो आपको जाना पड़ेगा और दंड तो देना ही पड़ता है, क्योंकि भगवान के ज्यादा निकट रहने के कारण दोनों को अभिमान आया था और अहंकार से वशीभूत होकर के दोनों ने सनत कुमारों को रोका था। वरना सनत कुमार तो भगवान के पुत्र है और अपने पुत्र को मिलने के लिए, पुत्र को यदि पिता से मिलना है तो कोई नहीं रोक सकता, उनको अधिकार है। तो भगवान ने सोचा कि इनको थोड़ी सजा की जरूरत है, इसलिए दंड दिया, कहा कि 7 जन्म तक तुम्हें मुझसे अलग रहना पड़ेगा। जय विजय ने कहा कि प्रभु हम 7 जन्म तक आपसे अलग कैसे रह सकते, आप हम पर कृपा कीजिए, कुछ श्राप में परिवर्तन लाइए। भगवान ने कहा परिवर्तन ज्यादा तो मैं नहीं ला सकता हूं, लेकिन एक परिवर्तन कर सकता हूं, यदि आप मुझे प्रेम भाव से भजोगे तो 7 जन्म के बाद मैं तुम्हें मुक्ति दूंगा, और वैर भाव से मुझे भजोगे तो 3 जन्म के बाद तुम्हारी मुक्ति होगी। लेकिन तुम्हें मारने के लिए मुझे 4 जन्म लेने पड़ेंगे। 4 और 3 7 हो गए। जय और विजय ने कहा कि प्रभु हम आपको वैर भाव से भजेंगे, क्योंकि प्रेम भाव से तो भज नहीं सकते। 7 जन्म कौन लेगा, और 7 जन्म के बाद आप मुक्ति दोगे, ये तो हमें पसंद नहीं है। और वैर भाव से आपका कीर्तन करेंगे, आपका भजन करेंगे, तो कम से कम आप हमें मारने के लिए आओगे और उसी समय आपका दर्शन तो होगा। बड़ी अद्भुत विचारधारा। भगवान ने कहा ठीक है जाओ, तुम्हें 3 जन्म में मुक्ति दूंगा, वैर भाव से भजना। तो उनका पहला जन्म हुआ हिरणाक्ष और हिरण्यकशिपु का, दूसरा रावण और कुंभकर्ण का, और तीसरा दंतवक्त्र और शिशुपाल का। हिरणाक्ष और हिरण्यकशिपु के रूप में जब प्रकट हुए तब भगवान ने वराह और नरसिंह रूप लेकर के दोनों को मारा। फिर रावण कुंभकर्ण को एक रूप लिया राम का और मारा,
और फिर दंतवक्त्र और शिशुपाल को भी कृष्ण अवतार में मारा। 4 जन्म भगवान ने लिए। तो एक कारण ये, दूसरा कारण बताया कि एक बार संध्या के समय कश्यप महाराज संध्या करने के लिए बैठ रहे थे। उसी समय घटना यह घटी कि कश्यप महाराज की दूसरी पत्नी, जिनका नाम है दीति, वो दीति कश्यप महाराज के पास में आकर के कहने लगी कि स्वामी, आप मेरी कामना की पूर्ति कीजिए। कश्यप महाराज ने कहा कि अभी संध्या का समय है और आप कहते हो कि मेरी कामना की पूर्ति करो। संध्या के समय में ऐसी याचना करनी चाहिए, ये गलत है। बोले नहीं, आप मेरी कामना की पूर्ति करो। बहुत कहने के बाद में भी जब समझी नहीं दीती, तब कश्यप महाराज ने दीति की कामना की पूर्ति तो की। पूर्ति करने के बाद में श्राप दिया कि जाओ, मैं तुम्हें श्राप देता हूं, तुम्हारे उदर से जितने भी संतान होंगे वो सारे असुर पैदा हो गए। अब उन्हीं दीति माता के उदर से सबसे पहले हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु का प्रादुर्भाव हुआ। ये 2 कारण, हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु के प्रादुर्भाव के। फिर तो ब्रह्मा जी ने सृष्टि की उत्पत्ति का प्रारंभ किया। सबसे पहले मानसी, फिर विकृति और फिर बाद में वैकृतिक सृष्टि के बाद में ब्रह्मा जी ने मैथुनी सृष्टि का निर्माण किया। और मैथुनी सृष्टि का निर्माण करते समय सबसे पहले मनु महाराज और शत्रुपा देवी की उत्पत्ति की और उनको आज्ञा दी कि तुम सृष्टि का विस्तार करो। मनु महाराज और शत्रुपा देवी ने सृष्टि की वृद्धि करने का प्रारंभ किया। सबसे पहले उनके यहां 5 संतान हुए। आकुति, प्रसूति, देवहूति, प्रियव्रत और उत्तानपाद। 5 संतान हुए। उस 5 संतानों में सबसे पहले देवहूति का ब्याह कर्दम महाराज के साथ में किया। उनके यहाँ 9 कन्या का प्रादुर्भाव नवधा भक्ति के रूप में हुआ। श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, सख्यम, आत्मनिवेदनम। नवधा भक्ति के रूप में कर्दम महाराज के यहाँ सबसे पहले 9 कन्या का प्रादुर्भाव हुआ। और उसके बाद में साक्षात भगवान के अंशावतार के रूप में स्वयं भगवान कपिल प्रकट हुए। भाद्रपद मास में शुक्ल पक्ष में षष्ठी तिथि के दिन भगवान कपिल का प्रागट्य कर्दम महाराज देवहूति के संसार वाटिका में हुआ। बोलिए कपिल भगवान की जय। कपिल भगवान का जब प्रादुर्भाव हुआ, कर्दम महाराज छोड़ करके चले गए संसार भगवान की भक्ति करने के लिए। और यहां कपिल भगवान ने अपनी माता को सांख्य शास्त्र यानी कि कपिल गीता का उपदेश दिया। और कपिल गीता का उपदेश देने के बाद में मां देवहूति को मुक्ति दिलाई। उस मुक्ति दान की कथा का वर्णन करके तृतीय स्कंद को विराम दिया। ये तृतीय स्कंद रूपी वांग्मय पुष्प भगवान के चरण में समर्पित करते हैं।